आज जो नुस्खा आपके साथ शेयर होगा वो सूरत अंजाल यानी प्री मेच्योर एजैकुलेशन के इलाज के लिए है। सूरत अंजाल वो हालत है जिसमें मर्दाना उज़्व ख़ास दुखूल से पहले या दुखूल के फ़ौरन बाद मंज़िल यानी फारग हो जाता है, और कुछ मर्द तो फोर प्ले के दौरान ही फारग हो जाते हैं। इसके बाद मर्द शर्मिंदगी से बचने के लिए मुबाशरत से इज्तनाब करते हैं। ये मसला पूरी दुनिया में आम है। एक अंदाजे के मुताबिक 50% मर्द अपनी बीवियों को जिनसी सुकून मुहैया करने में नाकाम रहते हैं, और इज़्दिवाजी ज़िंदगी ज़हनी जिस्मानी अज़ाब बन जाती है। नाकामी और खौफ इस मसले की आम वजह है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। खौफ क्या है? खौफ ये है कि कहीं प्रेगनेंसी ना हो जाए, अगर जल्द फारग हो गया तो क्या होगा। ज़हनी दबाव और टेंशन भी इसकी अहम वजह है। कंबाइंड फैमिली सिस्टम भी एक अहम वजह है, जिसमें घर बहुत तंग होता है, अफराद ज़्यादा होते हैं और कमरे साथ साथ होने की वजह से परेशानी होती है। और जब मर्द परेशान होता है तो वो हम बिस्तरी करता है तो फ़ौरन इंजाल हो जाता है, और बार बार यही हालत जब रहती है तो उसकी एक आदत बन जाती है, जिसको ख़त्म करने के लिए बाज़ औक़ात अद्वियात का सहारा लेना पड़ता है और वजूहात को भी ख़त्म करना पड़ता है। आज के इस नुस्खा में दर्ज झैल चीज़ें इस्तेमाल होंगी। ये नुस्खा ना सिर्फ सूरत अंजाल को ख़त्म करेगा बल्कि मनी को गाढ़ा करेगा, कि मनी जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी उतनी ही वो टाइम लेगी बाहर निकलने में। इस नुस्खा में दर्ज झैल अज्जा इस्तेमाल होंगे। इलायची खुर्द 20 ग्राम लेंगे हम, सर्द चीनी भी 20 ग्राम लेंगे, मगज़ ख़यार यानी कि पके हुए खीरे के जो बीज हैं उनका ये मगज़ होता है, इसको मगज़ ख़यार कहते हैं, ये भी 20 ग्राम है। गोखरू 20 ग्राम हम लेंगे। नुस्खा बनाने से पहले इन चीज़ों की अफादियत हम देख लेते हैं, और मुख्तसर सा मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं ताकि ये अज्जा जो है तो पता हो कि क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले गोखरू जो कि हमने कतरे थोड़ा सा हावन दस्ते में इसको बारीक कर लिया है, ताकि जब हम इसको पीसेंगे तो ये आसानी से पिस जाए। गोखरू एक बहुत ही कदीम और अहम अद्वियाती बूटी है जिसका इस्तेमाल सदियों से है। ये कमज़ोरी की वजह से कमर दर्द जो होती है उसको ख़त्म करती है, जिनसी ख्वाहिश को बढ़ाती है, मनी को गाढ़ा करती है, सूरत अंजाल को ख़त्म करती है, मर्दाना उज़्व मखसूसा को ताकतवर बनाकर मजबूत अकड़ाहट पैदा करती है। इसकी सबसे अहम खूबी यह भी है कि यह मर्दाना जरासीम यानी स्पर्म्स की तादाद को भी बढ़ाती है। उसके बाद हमारे पास सर्द चीनी है। सर्द चीनी एक पौधे का फल है जिसको पकने से पहले ही उतार कर सुखा लिया जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत सारी रेमेडीज में होता है। ये मर्दाना इश्तिहा को बढ़ाता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, और जब नर्वस सिस्टम मजबूत होता है तो सूरत अंजाल भी कम होती है। मगज़ ख़यार यानी खीरे के जो पके हुए खीरे के जो बीज हैं उनसे जो मगज़ निकाला जाता है, उनमें भी विटामिन और मादनियात बेशुमार हैं। खीरे के अगर हम खूबियों को गिनना चाहें तो ये बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन यहाँ ये इसका जो मगज़ है ये ख़ास तौर पर मर्दाना कमज़ोरी और क़ुव्वत बाह को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास इलायची खुर्द के बीज हैं। इलायची खुर्द अपनी अहमियत आप रखती है, मर्दाना बीमारियों में इसका एक ख़ास मुकाम है। ये क़ुव्वत बाह को मजबूत करती है, मनी को घड़ी करती है। अभी हम नुस्खा बनाने को आपको तरीका बताएंगे कि नुस्खा हमने कैसे शुरू करना है। सबसे पहले हम इन चीज़ों को बारीक पीस लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने इलायची ले ली है। इलायची और मगज़ ख़यार इन दोनों को हम इकट्ठा पीस लेंगे पहले। ये बारीक पीस की है। मगज़ियात जब भी आप पीसते हैं तो मगज़ियात में चूँकि रोगन होता है
चिकनाई होती है, थोड़े जम जाते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा चम्मच से या उंगली से बड़ी अच्छी तरह से पीस चुके हैं। इसके बाद हम सर्द चीनी लेंगे। सर्द चीनी को भी हमने बारीक पीसना है। सर्द चीनी बारीक पीस चुकी है। इन तमाम अज्जा को हम एक ट्रे में इकट्ठा कर रहे हैं। अब इन अज्जा को बारी बारी जो कि पीसना पड़ता है, और ये सख्त होते हैं, इनको 2-3 मरतबा इनको पीसा जाता है। यहाँ पर हम सिर्फ आपको डिस्प्ले दिखा रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये चीज़ें कैसी होती हैं और इसकी इनकी क्या सूरत हाल हो जाती है। आप कोशिश करें कि बारीक मलमल के कपड़े से इनको छान लें, और फिर जो मोटा हिस्सा रह जाएगा उसको दोबारा फिर आप ग्राइंड कर लें। इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि 3 ग्राम रोज़ाना दूध के साथ आपने इनको लेना है। मज़ीद अच्छे अच्छे नुस्खा जात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खान।